नमस्कार साथियों, मैं शशिपाल चौहान। आज बात करते हैं हम लोग सरसों की खेती के बारे में कि हम लोग सरसों में क्या क्या चीज़ डाल करके सरसों का उत्पादन अच्छे से ले सकते हैं। आइए हम इसमें फर्टिलाइज़र और पानी और क्या क्या चीज़ डालना है जैसे कि हम इसका उत्पादन अच्छे से ले सकते हैं। साथियों मैं बता दूं, सरसों जो होता है मुख्यतः उसकी सिंचाई की बात हम लोग करते हैं कि इसमें सिंचाई का सही समय क्या होता है करने का, और इसमें यदि पानी लगती है तो उसको निकालने की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। सरसों के कल्लों का बढ़वार, सरसों की जड़ों में गांठ ना बने, सरसों का उत्पादन अच्छा हो, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम सरसों में पानी कैसे चलता है। इस पानी चलाने की सुविधा ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन सबसे अच्छा होता है, जिसको डालने के बाद हमारे खेत में क्या होता है कि इसमें पानी नहीं लगती है और सरसों अच्छा होता है। तो साथियों आज हम बात कर रहे थे सरसों की, जिसको पानी के बारे में बात कर रहा था। अभी मैं संतुलित उर्वरक के बारे में भी बात करूंगा कि संतुलित उर्वरक क्या क्या चीज़ डालना चाहिए जिससे हमारे खेत में उत्पादन अच्छा हो। देखिए साथियों, सरसों जो होता है मुख्यतः अगर उसकी फर्टिलाइज़र की बात करें तो हम देखते हैं कि फर्टिलाइज़र इसमें डालने का जो सही समय होता है, इसको डालने का जो सही समय होता है, ये फर्टिलाइज़र पानी की मैं बात करूं तो मुख्यतः देखा जाता है पानी चलाने का जो सही समय होता है वो 30 से 40 दिन के बीच में हम अपनी सरसों के खेत में पानी चला सकते हैं। पानी चलाने के बाद विशेष ध्यान देना चाहिए कि उन खेतों में कभी कभी पीलापन लग जाता है, खेतों में पत्ते सिकुड़ जाते हैं, तो ये विशेष ध्यान देना है कि जब भी पानी आप चलाइए तो अपने खेत में पानी नहीं लगनी चाहिए। पानी के बाद खेत में सल्फर का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। मैं बात कर रहा था कि स्प्रिंकलर, देखिए यहाँ पर इरिगेशन सबसे अच्छा माना जाता है और देखा भी जाता है। तो यदि आपको अपने खेत में इसको चलाने के बाद खेत में पीलापन या कोई चीज़ हो जाता है तो हम सरसों में सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छा माना जाता है कि सरसों में जब सल्फर का इस्तेमाल करते हैं तो सरसों में तेल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमारे किसान भाइयों को लाभ होता है। और बात करें कि यदि उसमें वीड है तो वीड को हम कोशिश करेंगे इसको निकलवा लें। निकलवाने के बाद ही हम इरिगेशन कराएं। इरिगेशन कराने के बाद बात करें कि अगर वीड हम निकाल लेते हैं तो जो भी यूरिया डाई फर्टिलाइज़र, जो भी सल्फर जिंक देते हैं वो निश्चित रूप में जान लीजिए कि पूरा पौधा लेता है और उसका सदुपयोग हो जाता है। तो साथियों देखिए, फर्टिलाइज़र की बात करें तो यदि आप बुआई के समय अगर डीएपी या यूरिया सल्फर नहीं डाले हैं तो उस कंडीशन में जब आप बुआई करते हैं, बुआई करने के बाद जब पानी चला देते हैं तो पानी चलाने के बाद अपने खेत में डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं और सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें डीएपी जो होता है 20 किलो, यूरिया 30 किलो और सल्फर 2 से 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर हम इसको छिड़काव करवा देते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होता है। साथियों जैसे बात कर रहे थे हम डीएपी की और सल्फर की, जिंक की और यूरिया की बात कर रहा था, तो इसको आप निश्चित जान लीजिए कि जो मैं डोज बताया हूँ उस डोज से आप इसको डलवा करके इसका उत्पादन अच्छा पा सकते हैं। बेंटोनाइट सल्फर जमीन में डाल देना चाहिए, अच्छा रिजल्ट होता है। सल्फर जितना ही मात्रा में हम उपयोग करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे खेत में उस सरसों में तेल की मात्रा बढ़ेगी, और तेल की मात्रा बढ़ेगी तो निश्चित जान लीजिए उसका उत्पादन भी अच्छा होगा। साथियों इसी पे चर्चा कर रहे थे हम आपके सिसवा बाज़ार से, और बात कर रहे थे फर्टिलाइज़र के बारे में और कैसे डालेंगे। देखिए उत्पादन लास्ट में चल के कितना अच्छा हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे इस टाइम सिसवा बाज़ार से और आपको दिखा रहे थे। तो आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा साथियों, जिससे मैं आपके बीच अच्छी अच्छी वीडियो डालता रहूं और आपकी खेती को और आगे बढ़ाता रहूं। तो आप सभी से आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके साथ ही मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। आने वाले दिनों में जिन भी फसल पे आप बात करेंगे उस फसल पे हम उसके बारे में बताएंगे। यदि पौधा हमारा कमज़ोर रहता है तो उसमें माइकोराइजा और सागरिका का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो यदि हमारा पौधा लगता है छोटा है तो हम 19-19 20-20 का भी स्प्रे कर लेंगे, जिससे हमारे खेत में जो पौधों का बढ़वार रहता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। यदि पौधा आपका कमज़ोर हो तो आप अपने खेत में 19-19 20-20 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारे खेत में इसका उत्पादन अच्छा हो जाएगा। साथियों
और भी हम चर्चा करेंगे फसल के आगामी सरसों के किस स्टेज में क्या चीज़ डालना चाहिए। जैसे यदि फूल वाले स्टेज में हो जाता है हमारा सरसों, तो उस स्टेज में हमें फॉलिक एसिड का स्प्रे करना चाहिए, जिससे क्या होता है फूल अच्छा लगता है, और फूल अच्छा लगता है तो फल भी अच्छा होता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि सरसों में जड़ों पे गांठें बन जाती हैं, जिनको सही करने के लिए हमें सीड ट्रीटमेंट जरूर करना चाहिए। यदि सीड ट्रीटमेंट आपका अच्छा होता है तो सरसों का उत्पादन भी अच्छा होता है। साथियों, आप सभी से आग्रह है कि मेरे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस मेरे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय जय भारत।